कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयों विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद पतित पावन परम करुणामय जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जय। परम करुणामय श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणामय जगत गुरु सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय परम करुणामय श्री सच्चिदानंद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय आविर्भाव तिरुभाव तिथि की पूजा की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। श्री राधा ऊर्ज व्रत की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी है कोई आविर्भाव तिरुभाव है? आविर्भाव है। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। वीरचंद्र प्रभु की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय परम करुणामय सखी चरणदास बाबा जी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। ये नित्य प्रति आविर्भाव तिरुभाव है। इसमें आज है, कल है, परसों छोड़ के फिर 9, 10, 11 छोड़ के 12, 13, 14, 15, फिर 16 छोड़ के 17, 18 ऐसे सब तिथियों पे तिथि। सभी गौड़ी वैष्णव कार्तिक मास में जाने की तैयारी में रहते हैं। सभी लगभग गए, आए कम लोग। चलिए परम करुणा में भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव, सखी चरणदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव और भजन रहस्य का उद्घाटन इसी मास में हुआ। यहाँ कल हम श्रवण कर रहे थे। भक्ति मूला सुकृति है ते श्रद्धा उदय। श्रद्धा हिले साधु संग अनायासे है। साधु संग फले है भजनेर शिक्षा। भजन शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा। भजिते भजिते है अनर्थी रक्षाए। अनर्थ करवित हैले निष्ठार उदय। निष्ठा नामे जत है अनर्थ विनाश। नामे तत् रुचि क्रमे है वे प्रकाश। रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए। ततई आसक्ति नामे भक्त जन पाए। नामासक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है। तबे भावोदय है ये तो निश्चय। इति मध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जनमिया। कुटीनाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। अति सावधाने भाई असत्संग त्यजो। निरंतर परानंदे हरि नाम भजो। देखिए कहाँ से कहाँ तक की अवस्था में जाने के बाद भी वहाँ से व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से
धड़ाम से नीचे आके गिर जाता है। लेकिन जैसे असत्संग छोड़ता है, जहां पहले था वहां पहुंच जाता है। ये विचित्र स्थिति है। इस विचित्र स्थिति के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसमें लिखा है। कल हमने श्रवण किया था साधु संग के फल से भजन की शिक्षा, भजन की शिक्षा के साथ में नाम मंत्र दीक्षा, कल श्रवण किया था। अब है भजन करते करते अनर्थों का क्षय होता है। जैसा जो हमारी क्रिया भगवान को, गुरुदेव को, विशेष रूप से हरिगुरु वैष्णव को जो क्रिया आनंद प्रदान करे, उसी को भजन कहते हैं। उसमें हरि नाम मुख्य रूप से और शारीरिक रूप से, विशेष रूप से सेवा, ये दोनों के साथ में जो भी क्रिया हम ऐसे कर रहे हैं जिससे हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, वो भजन है। इससे अनर्थों का क्षय होता है। कल अनर्थों के बारे में हमने सुना था, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। जैसे जैसे ये अनर्थ खत्म होते, वैसे वैसे निष्ठा उत्पन्न होती है। और वो निष्ठा जो है, निष्ठा कहते हैं निश्चित स्थिति को, निश्चित निष्ठा, निश्चित स्था मतलब होता है स्थान, निश्चित स्थान पे पहुंच जाए, या निश्चित स्थान पर जो है उसका विश्वास हो जाए, उसको बोलते हैं निष्ठा। श्रद्धा से उत्पन्न होती है। एक श्रद्धा जो है कोमल है, एक श्रद्धा जो है वो दृढ़ है। जहाँ दृढ़ होती वहाँ निष्ठा नाम कहलाती है। वही श्रद्धा जहाँ दृढ़ हो जाती वहाँ निष्ठा कहलाती है। निश्चित रूप से स्थिर हो गई निष्ठा। अच्छा, कहते हैं अनर्थ खर्वित हैले निष्ठार उदय। जितना अनर्थ जाएगा उतनी ही निष्ठा पक्की होगी। तो निष्ठा जो है वो कैसी निष्ठा, हम अपने आप को देख लें। जितने भी लोग हैं, ये परीक्षा की घड़ी है। जब कैसे भी किसी भी अवस्था में हमारे ऊपर कोई क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, जिस क्रिया को ना डॉक्टर समझ सकते हैं, ना वैद्य समझ सकते हैं, ना हम खुद समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसे ग्रहों का खेल जैसे ही शिर अपने दिमाग के ऊपर आके हावी होता है, उस समय आप क्या निश्चित रूप से वहीं पे स्थिर हो, नाम के प्रति क्या आप खड़े हो, नाम के लिए आप वहीं पे स्थिर हो कि नहीं, ये है निष्ठा। किसी ने कह दिया आपको, नहीं तुम जो ये माला इतने करती हो ना, इसके कारण से तुम्हारे घर के अंदर क्लेश रहते हैं। तो माला को छोड़ने की स्थिति बन रही है, मन में आ रहा है कि नहीं। अगर विचार ही नहीं आ रहा माला छोड़ने का, तो तुम्हारी निष्ठा है नहीं। ये गले में कंठ, कितने बेवकूफ लोग पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। मतलब मूर्खों की खैर कमी है नहीं, वो तो पता ही है। लेकिन पंडित होकर के, विद्वान होकर के, पंडित मतलब विद्वान, जिनको विद्या का कुछ ज्ञान है, कुछ बुद्धि है संस्कृत की, वो मूर्ख लोग बोलते हैं तुम्हारे घर में आने के बाद से उत्पात शुरू हुए, पहले तो तुम्हारे मायके में सब ठीक था। जैसे ही तुमने कदम रखा, क्योंकि यहाँ पे ये कंठी नहीं चलेगी, तो रुद्राक्ष पहन लो, चलेगा।
एक ही चीज है, रुद्राक्ष और तुलसी एक ही चीज, एक ही होता है। तो तुलसी नहीं चलेगी, कहते तुम्हारे घर में तुलसी पूजा सारे अनर्थों की जड़ है। हे भगवान, ऐसे लोग, वो रोते रोते मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगी, महाराज जी मेरे को बताओ। मैंने कहा पहले तो मेरे को उसका एड्रेस बताओ। कि मैं उसको वहां से निकाल के उस प्रेत को सही करूं। एड्रेस बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो डर गई बेचारी। नहीं नहीं महाराज जी नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो कानूनन तौर पे गलत बोल रहा है, इस पे मैं एक्शन लूंगा, तू बता। नहीं नहीं महाराज। मैंने कहा उसको बोल कि महाराज जी आपका एड्रेस पूछ रहे थे। बोले कानूनन तौर पे तुम गलत बोल रहे, तुलसी के बारे में आयुर्वेद में, तुलसी के बारे में धर्म ग्रंथों में, तुलसी के बारे में जितने भी योग शास्त्र है उनके अंदर तुलसी के बारे में, ज्ञान मार्ग में तुलसी के बारे में, ज्योतिष के अंदर तुलसी के बारे में, सभी जगह विशेष रूप से भक्ति मार्ग में तुलसी जी की जो महिमा है उसका तुमने अपना अपमान किया, अब तुम्हारे पे केस होगा, बोलो उसको। हो गया, जाके उन्होंने बोला। जवाब क्या है? नहीं मैं ये बोला तेरे साथ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुलसी जी खराब है। तुलसी जी की पूजा सबके लिए अरे बहुत उत्तम होती है। कमेंट ही बदल गए। ऐसे ऐसे दुर्भाग्य लोग हैं कि आपकी निष्ठा को कहीं भी खराब कर सकते हैं। तुम्हारी राशि तुम्हारे गुरु की राशि से नहीं मिल रही, तुम गुरु के नाम के आगे ना कुछ ये लगाया करो, हे परमात्मा, या तुम गुरु बदलो। इस प्रकार से आपकी निष्ठा को कोई भी व्यक्ति नाम से हटा करके कुछ और क्रियाओं में, यज्ञ में, ध्यान में, अनुष्ठान में, ध्यान का मतलब नोट नाम ध्यान, नाम का ध्यान तो करना ही है। ध्यान का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि लगाने का प्रयास करता, लेकिन आप वहीं स्थिर रहते नहीं। ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। नाम के प्रति आपकी निष्ठा रहती है तो समझना कि अनर्थों का विनाश हो रहा है। ये बात महाराज जी, जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है उस समय उसकी निष्ठा डोलती है और वो अन्य अन्य उपाय करता है, तुमने उसको नहीं माना, तुमने उसको नहीं माना, तुमने उसको नहीं माना, ये बातें आती है। और साधु संतों में देखा जाता है कि वो नरसिंह कवच पहनते हैं, उनकी निष्ठा में की अंतर है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और देवी देवताओं के लिए तो आप बोलते हो, नरसिंह देव के लिए क्यों नहीं बोलते? निष्ठा तो ऐसी होनी चाहिए कि नंदनंदन कृष्ण को भजन करने वाला व्यक्ति, वो द्वारिकाधीश गए, द्वारिका में गए हुए कृष्ण को भी राधा रानी साथ में नहीं है तो उनको भी बोलता भैया नमस्कार। वो तो यहाँ पे भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए बैठा धाम में। गोपियों ने नमस्कार की, हो भैया हमारो कन्हैया कहाँ है? तुम तो नारायण हो, तुम तो सब कछु जानो, लाला कहाँ चलोगो, कन्हैया कहाँ जाना। तो निष्ठा तो ऐसी होनी चाहिए। हम लोग गौड़ीय वैष्णव विशेष करके, बाबा जी लोग कम ही करते हैं, गौड़ीय वैष्णव विशेष करके नरसिंह देव का क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह स्वरूप से श्रीवास पंडित की रक्षा के लिए अभय प्रदान किया और प्रकट होकर के नरसिंह भाव में उन्होंने वहाँ जो लीला की उससे ऐसा भाव भक्तों के अंदर, वैष्णवों के अंदर, गौड़ियों के अंदर प्रकट हुआ कि नंदनंदन से हम सिर्फ प्रेम आलाप करेंगे, प्रेम वार्ता करेंगे। लेकिन हनुमान जी की तरह जब लंका में प्रवेश करना है तो स्मरहि नर हरि रूपा, लंक प्रवेश कीन स्मरि नर नर हरि रूपा। भगवान का नरहरि स्वरूप स्मरण करके, राम जी को स्मरण नहीं किया सीधे साधे जो भी हो जाए होने दो ना, नरहरि भगवान को स्मरण किया और प्रवेश किया।
माँ पार्वती वही है जो सबका पालन करती है, लेकिन जब कहीं रण के अंदर आए तो रणचंडी को याद करना होता। माँ वही है, नरसिंह देव वही हैं। कोई देवी देवता जहाँ अन्य उपासना नहीं है। मेरे ही स्वरूप के, मेरे हाथ का किसी ने स्मरण किया कि उनके हाथ की जो वो पकड़ है ना, बस वो पकड़ मेरे को मिल जाए। तो इसी प्रकार नरसिंह देव भगवान का ही स्वयं का रूप है, कृष्ण का ही रूप है। इसलिए नरसिंह जी के मस्तक पे जो है ना मोरपुच्छ का प्रयोग होता है। नरसिंह देव के और गणेश जी के मोरपुच्छ का जो है मुकुट में रहता है, वो कृष्ण का ही अंश है। ऐसे ही नरसिंह देव, लेकिन हम लोग विशेष रूप से विघ्न विनाशनकारी नरसिंह देव का इसलिए आराधना उपासना करते हैं क्योंकि वह भक्तों के भक्ति में आ रहे विघ्नों को नाश करते हैं। इसलिए किसी और देवी देवता की उपासना की जरूरत नहीं। भगवान का वो कृपामय हस्त जो नरसिंह स्वरूप से है, उसी को हम स्मरण करते हैं। इसमें कहीं भी निष्ठा का विभाजन नहीं हो रहा है। भजन मूल भीतर के जो स्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप, उसी का कर रहे हैं, सेवा उन्हीं की कर रहे हैं। बात अगर कोई बोल नहीं, प्रभु उत्पात चल रहा है, नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, तो कहते ठीक है ये बात। इसलिए इसका कोई, इसमें कोई निष्ठा का व्यवधान नहीं है, ठीक है ना। माँ का रणचंडी रूप धारण करना, माँ का भीतर का स्वरूप जो है, जो पालन करने वाली जगत जननी की बात कर रहा हूँ। हम नहीं उनकी उपासना करते, जो जगतवासी हैं जिनकी उपासना करते हैं, दो रूप हैं। उसी प्रकार से भगवान के दो रूप हैं। जब वो किसी मतलब अनिष्ट का विनाश करते हैं तो नरसिंह भाव लेते हैं, ये बात। वही नंदन कृष्ण गुस्से में जब आता तो नरसिंह ही दिखता है ना। तो ऐसे, इसलिए उसमें कोई भी निष्ठा का कहीं व्यतिक्रम नहीं है। आगे कहते हैं, देखिए अनर्थ पूरे नष्ट नहीं हुए। भजिते भजिते है अनर्थेर क्षय। क्षय होना मतलब खत्म नहीं, घटना, क्षय होना, खाना शुरू हो गया। फिर आगे बोलते हैं, निष्ठा नामे जतो है अनर्थेर विनाश। जितना नाम में निष्ठा होगी उतना ही अनर्थ विनाश होंगे। नामे तो रुचि क्रमे है वे प्रकाश। उतनी ही नाम में क्रम से रुचि उत्पन्न होगी। जितनी निष्ठा बढ़ेगी उतनी रुचि होगी। निष्ठा जितनी होगी, बढ़ती जाएगी, उतने अनर्थ भी नाश होंगे। अभी अनर्थ वही वाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे उचारो। रुचि युक्त, आगे पहले श्रद्धा थी, निष्ठा हुई, रुचि हुई। रुचि भी पूरी नहीं। रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए। जितना अनर्थ रुचि युक्त नाम से होता है। रुचि किसे कहते हैं? जब नाम करने लगते हैं तो नाम में जो उनकी वाइब्रेशन है नाम की, वो हृदय को स्पंदित करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए हृदय प्रफुल्लित होता है। इसे बोलते हैं रुचि। निष्ठा इससे पहले की है कि मैं तो हरि नाम के अलावा मेरा कोई और उपाय नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने 16 माला 32 माला 64 माला करनी ही है। ये निष्ठा है। रुचि है नाम करते हुए आनंद का स्वादन होने लगे, उसे कहते हैं रुचि। और जो कहते हैं ऐसी रुचि होने से क्या होता है, उसमें जितना अनर्थ जाते हैं, अभी भी अनर्थ हैं, जितना अनर्थ जाते हैं तो ही आसक्ति नामे भक्तजन पाए। उतनी ही आसक्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति पाता है। आसक्ति का मतलब है उनके बिना ना रह पाना, वो है आसक्ति।
छूटता नहीं। तो कहते नामासक्ति क्रमे, जब नामासक्ति जो बिल्कुल आसक्ति अवस्था आ जाती है, ऐसी अवस्था में क्रम से जो है सर्व अनर्थ दूर हो जाते हैं। सर्व अनर्थ दूर होए, आगे बोलते हैं तबे भावोदय है ही, उसके बाद भावोदय होता है। यही तो निश्चय, यही निश्चय। अब ये जो 2 लाइनें हैं इनको हम कल को चिंतन करें, ऊपर की 2 लाइनों को। कहाँ से? निष्ठा नामे जतो है अनर्थेर विनाश, नामे रुचि क्रमे हैवे प्रकाश। रुचि जतो नामे अनर्थ जाए ततो ही आसक्ति नामे भक्तजन पाए। यहाँ से रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए ततो ही आसक्ति पाए। एकदम तम निर्वेजम भज गुण निधिम। ये जो हम प्रथम याम साधन, किसी किसी के दिमाग में आ रहा है कि महाराज तो बोलते नहीं प्रथम याम साधन, निशांत लीला भजन, श्रद्धा भजन, बोलते नहीं। ये तो बोलना चाहिए, है ना? गुरुदेव बोलते थे। तो ये है, ये नियम है बोलने का। और अगर ना बोला जाए तो उसमें कोई ऐसा अपराध नहीं है। बात ये बोलना चाहिए, तो जिससे कि जो लोग भी बैठे हुए हैं उनको मालूम पड़े कि प्रथम याम में ये है, द्वितीय में ये है, तृतीय में। मैं सीधे भाग जाता हूँ ठीक नहीं है। तम निर्वेजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन्मतिरतितरम उत्तम श्लोकमूलिम रुद्यन अंतकर्ण कुहरे हन्तयन् नाम भानो अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंस राशिम। परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्यभा संतरि प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम, या ते भजन क्रमे लीला रौदगम। प्रथम श्लोक भज किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, 5 श्लोके ते निज सिद्ध देहवर। श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो, तबे जानो सिद्ध दे अधिकार है। सिद्ध देह ना लभिया, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे। विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। सर्वात्मसनपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन। चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत स्वादन। कृष्ण